ओके जी, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इसको टाइटल देते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। या रिजॉल्विंग वेक्टर इनटू एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। कुछ इसकी साइन क्या है कि आपको बेहतर आते हो। आज जब आपको ये मेंटल मैथ बन जाए, आपको पिक्चर देखते साथ ही पता लग जाए इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा या वाई कंपोनेंट क्या होगा, दिस मीन्स दैट यू आर परफेक्ट इन इट। ठीक है। और वेक्टर रिजॉल्व हम करते क्यों हैं? क्योंकि चीज़ों को इक्विलिब्रियम में इसको यूज़ करने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स को देखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। वाई वी यूज़ देम, वाई वी नीड वेक्टर रेजोल्यूशन। नंबर वन, for equilibrium cases, equilibrium cases क्या होते हैं? if all x components जो है आपका कोई जो फ्रेंड माहिर है उसको कहे कि बीकन हाउस आईडी से आए, उसकी ओ लेवल की भी आईडी बनी हुई है। ऑल एक्स कंपोनेंट्स मस्ट बी जीरो और ऑल वाई कंपोनेंट्स मस्ट बी जीरो। और ये कंपोनेंट्स होंगे तो आपको पता चलेगा, कंपोनेंट्स पता चलेंगे बाय रिजॉल्विंग फोर्सेस। ठीक है। दूसरा ये है अमूमन सम वेक्टर डायग्राम्स में टू फाइंड रिजल्टेंट। ठीक है। एक्स एंड वाई कंपोनेंट both of them will not cancel out. Both of them or only one of them will not cancel, leaving behind resultant. किसी बच्चे को इसके ऊपर कोई कंसर्न तो नहीं है कि सर ये बात मैं समझ नहीं सका कि ये क्या बात थी? जल्दी से मुझे बताएं। क्लियर है? ओके, चलिए हम चलते हैं फिर। कि रिजॉल्विंग फोर्सेस में हम बेसिकली करते क्या है। आपके पास कोई भी एक वेक्टर है जो कि किसी भी रिजल्टेंट एक्सिस के साथ या वर्टिकल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है। पहले मैं हॉरिजॉन्टल के साथ बना के देता हूं, फिर वर्टिकल के साथ। सर वो बात एक्सप्लेन कर सकते हैं एक दफा? कौन सी? जो ऊपर आपने अभी बताई। ये कौन? नाम क्या बच्चे आपका? अली पूरा नाम क्या है? अली रज़ा। मैंने कहा था कि ये रिजॉल्विंग फोर्सेस हम इस वजह से पढ़ते हैं कि अगर हमने इक्विलिब्रियम का केस फाइंड आउट करना है तो इक्विलिब्रियम में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही होती हैं और वर्टिकली भी सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही होती हैं और रिजल्टेंट फोर्स जीरो बन रही होती है। ये तो पता है ना आपको? तो अब एक्स एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट लाइज कर सकता है, पूरा वेक्टर लाई कर सकता है, डिपेंड अपॉन। ठीक है। तो यानी कि आपको वो चीज़ें पता होंगी तो आप कैंसिल आउट करोगे ना। क्या ख्याल है? यस सर। और इस जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने ये एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं एक फोर्स बना रहा हूँ 10 न्यूटन की, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 10 न्यूटन की है। इसके ऊपर ये एक वेट लग रहा है 10 न्यूटन का। ये इस बॉक्स के ऊपर रिएक्शन फोर्स है 5 न्यूटन की। ठीक है। तो अगर मैं, आपने जो सादी सी बात पढ़ी है इक्विलिब्रियम में, आप कहते हो द डाउनवर्ड फोर्स मस्ट कैंसल आउट विद द अपवर्ड फोर्स। ठीक है। यस सर। और जो राइटवर्ड फोर्स है वो कैंसिल होनी चाहिए लेफ्टवर्ड फोर्स के साथ। ऐसे ही पढ़ा है ना? यस सर। तो अब आप इस केस में क्या कमेंट, 10 to 5 से कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है।
और एग्जामिनर ने दे दिया है कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है फिर ये वेक्टर किधर एडजस्ट करें। एक्चुअली ये वेक्टर स्प्लिट होगा एक्स कंपोनेंट के अंदर और फिर वाई कंपोनेंट के अंदर। तो डेफिनेटली ये वाई कंपोनेंट और ये मिल के 10 ही बना रहे होंगे, तो कैंसिल आउट हो रहे होंगे। ये किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा, तो फिर आगे कोई ना कोई क्वेश्चन दिया होगा कि कोई एक और फोर्स लग रही है, वो किधर लगाएंगे ये कैंसिल आउट हो। तो आप कहोगे कि ये कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो फिर इसके ऑपोजिट कोई फोर्स लगाते हैं जो इसको कैंसिल आउट करे। समझ के बात? यस सर। अच्छा, अब ये हमारे पास एंगल है थीटा जनरलाइज, और ये वेक्टर है 10 न्यूटन का। अब इसको जब हमने करना है, रिजॉल्व करना है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते होते हैं हमेशा। तो ये ट्रायंगल बनती है, जो वेक्टर का एंड होता है उधर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। मैं इसके पैरेलल एक दूसरी पिक्चर भी स्टार्ट करता हूँ, जिसके बीच में मैं ओरिएंटेशन जो है वो मुख्तलिफ रख लेता हूँ कि वेक्टर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अमूमन ये बच्चों को ज़रा कन्फ्यूजन चलती होती है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी एंगल थीटा था, दो वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करा रहे हैं। तो वही तरीक़ाकार हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको एक ट्रायंगल फॉर्म में ले आना, और वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनती है। जब ये आपके एक्सिस कट हो जाएंगे तो ये बेसिकली उसके दो कंपोनेंट माने जाएंगे। जो थीटा वाला होता है उसको एक्स कंपोनेंट कहते हैं, और जो थीटा के ऑपोजिट होता है उसको वाई कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एक मिनट, मुझे बच्चों के मैसेज, अब इसमें सारी वीडियो इंटरप्ट हो जाती है। Alright. सर मैं आ गया हूँ, मैंने बीकन आईडी से ज्वाइन कर लिया। बड़ी मेहरबानी यार, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, तो ये आपका एक्स और वाई कंपोनेंट हो जाता है। आप इनके नाम जो मर्जी रख लें, टीना मीना रख लें, बेशक आपको मैथमेटिकली वैल्यूज इसकी पता होनी चाहिए। तो जब आप ये ट्रायंगल लेते हैं, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर को हमेशा साइन थीटा डील करता है, बेस को कॉस थीटा डील करता है। आपके अपने मुख्तलिफ लॉजिक्स है मैथ्स के लिहाज से। अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर मैं टेक्निकली इसको प्रॉपर सॉल्व करके बताऊं, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के हिसाब से बताना है आपने। सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यस, ऐसी कुछ बात है। P/H। अच्छा भाई, बीकनॉस आईडी के बगैर कोई इंटर नहीं होगा। ठीक है जी। आपके पास आ जाता है साइन थीटा किसके बराबर आता है? क्या कहा था आपने? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास ये एफ वाई जो है ये बन जाता है 10 साइन थीटा। ठीक है, जो थीटा के ऑपोजिट होगा वो साइन होगा, जो थीटा की तरफ होगा वो कॉस होगा। तो ये बन जाएगा 10 कॉस थीटा। अगर आपने इसको प्रॉपर वे में करना है तो फिर आप इसको मैथमेटिकली ऐसे कर सकते हैं, एफ एक्स ओवर 10। तो ये ऐसे आ जाता है। क्यों अली तारर साहब, ठीक है ये बात? यस सर। क्योंकि अगर इधर भी इश्यू है तो फिर आपको बिल्कुल मैथ्स क्लास में वो देनी पड़ेगी इसमें। अब ये उल्ट, और इसमें एरो ओरिएंटेशन क्या है? ये एक्स वेक्टर जो है ये इस तरफ लग रहा होना, और ये वाई वेक्टर जो है वो इस तरफ लग रहा होना। ये मैं कैसे पता चला कि ये हेड और टेल रूल के साथ, या टिप और टेल रूल के साथ ऐड होके तो रिजल्टेंट इन दोनों की एडिशन बनता है, यानी एफ एक्स और एफ वाई की एडिशन बनता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो एरोस में, और इसका आसान सा तरीका ये है कि जो रिजल्टेंट का एरो होता है, जो वेक्टर का एरो होता है, वो दूसरे कंपोनेंट के एरो के साथ ज्वाइन होगा। अब जैसे यहाँ पर एरो लगा हुआ है तो एक एरो फिर इधर लगेगा और दूसरा इधर, ओरिएंटेशन उल्टी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके फाइन। अगर ये ब्लॉक था हमारे पास और उस पर ये फोर्स लग रही थी, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आ गया जहाँ से वेक्टर एग्जीक्यूट हो रहा था, ये वाला। अब यहाँ पे नज़र आ रहा होता है लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर होता है।
एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 10 साइन थीटा और इस तरफ आपका आ गया 10 कॉस थीटा, और ये आप जब आपने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए तो फिर आप इस रिजल्टेंट को यहां से अरेज कर देंगे। ये इसके कंपोनेंट्स यहां पे आ रहे हैं, ये इसके वेक्टर की पिक्चर बन गई। ओके, अब जो दूसरा वेक्टर मैंने लिखाया था यहाँ पे, इसको इसकी और ओरिएंटेशन क्या कि ओरिजिनल जो केस है किसी में वो यूं था, ये ब्लॉक था और ये यूं एक्ट कर रहा था एंगल थीटा के साथ। अब इसका x कंपोनेंट जो है वो इस तरफ होना है और इसका जो y कंपोनेंट है वो इस तरफ होना है। ये देखिए, ये वेक्टर्स की डायरेक्शंस लगी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे भी लगाया जा सकता है। इसको मिटा देता हूँ, ये इसके ऊपर वेक्टर्स की ओरिएंटेशंस आ गई। अब ये वेक्टर ऐसे नज़र आ रहा है, या इसकी दूसरी फॉर्म आ सकती है कि इस वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लें कि ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर जा रहा है। ये दोनों बातें सेम हैं। और इसमें एक तीसरी ऑप्शन भी आ सकती है कि जी ये वेक्टर नीचे है और ये वेक्टर इधर है। तो ये तीनों एक ही बात बनती है। समझ के बात? यस मोइस, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसके मुख्तलिफ जो आपको बेसिकली इल्यूजन देते हैं कि थीटा कभी इधर बन रहा है कभी उधर बन रहा है, उन केसेस को देख लेते हैं हम कि इसके मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस हैं क्या। तो मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक वेक्टर नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और जो इनके हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं सबको मैं रेड कर देता हूँ, जिनके साथ ये एंगल बना रहे हैं मिलके। अब ये 4 केसेस कर लेते हैं, फिर आपके लिए ये फिनिश ऑफ हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास ये वेक्टर दैट सपोज 10 न्यूटन और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास है, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये इधर हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 30 डिग्री। ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। इधर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि इसका एरो इस तरफ कर देता हूँ और इसको 30 डिग्री बना देते हैं। अब हमारे पास एक ही चॉइस थी कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ऐसे ही है अली तारर, ऐसी बात है? यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और कट ऑफ की वैल्यूज़, तो ये मेरे पास ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, ऐसे ही है। इधर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिधर ये एरो लग रहा है तो दूसरा एरो लगाएं, फिर ये एरो इधर लगेगा हेड टू टेल के लिहाज से, ये इसके एक्स और वाई कंपोनेंट। सिमिलरली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर एक कंपोनेंट और इधर दूसरा कंपोनेंट। इसी तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारे पास एरो नीचे लगेगा और ये इसके साथ। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है? यस सर। फाइन। अब ये हमारा होगा x, ये हमारा होगा y, ये हमारा होगा x, ये हमारा होगा y। अब इनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ होनी है क्योंकि ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है, ये y है, ये x है। लेकिन x और y बेशक अपना जो भी हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, आपने इसको ट्रीट अपने ट्रायंगल मेथड के साथ करना है। जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो कॉज में चला जाता है, जो एंगल से ऑपोजिट होता है वो साइन में चला जाता है, ऐसे ही है। यस। तो ये आपके पास बन जाता है 10
cos 30, ये आपके पास बन जाता है 10 sin 30, ठीक है। और करेक्ट ओरिएंटेशन आ गई आपकी ये वाली एफ वाई एफ एक्स, जहाँ से वेक्टर एग्जीक्यूट हो रहा था वहाँ पे ये ड्रॉ किए जाते हैं। अब ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका ये हिस्सा एक्स कंपोनेंट में और ये हिस्सा वाई कंपोनेंट में, ठीक है। ये क्या हुआ वाई कंपोनेंट, ये थीटा की तरफ है, एंगल इसके साथ बन रहा है तो ये बनेगा 10 cos 30। क्यों मोइस, ठीक है? यस सर। क्योंकि आप यूज हो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल के साथ, जबकि ये मैं कह रहा हूँ कि हर दफ़ा ये ऐसा नहीं होता। ये एंगल के साथ जो बेस होती है उसके साथ वो कॉज आ रहा होता है, और बेस से ऑपोजिट क्या आ रहा होता है, साइन थीटा आ रहा होता है, ठीक है। दैट्स ऑल। इसी तरीके से ये आपके पास 10 cos 30, ये हमारे पास 10 sin 30, ये हमारे पास एंगल के ऑपोजिट है तो 10 sin, और ये आपके पास 10 cos 30 जिसकी तरफ एंगल जो बेस बन रही है, ठीक है। अब इसकी ओरिएंटेशन है, ये कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं ऐसे, और ये बाकी दो के मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिए, ठीक होगी ये बात, ओके। अच्छा बोले वाई और एक्स के स्विच नहीं हो जाता कि कहते हैं जो टू सेकंड केस है और फोर्थ केस है, ये वाला, ये टॉप राइट और क्या कहते हैं बॉटम राइट, ये देखे ना, ये मैं इधर कर रहा हूँ, हाँ जी ये वाला सर, इसमें एक्स और वाई स्विच नहीं हो जाता। स्विच का मतलब आपने तो जो ट्रायंगल है उसके हिसाब तो सही ड्रॉ किया ना, साइन और एक्स, कॉस और साइन की वैल्यू स्विच हो रही है, ये बात कहना चाह रहे हैं आप? सर क्या कहते हैं एक्स बेस के साथ हमेशा नहीं होता। नहीं, वो तो बेस के साथ इस वजह से होता है कि बेस हॉरिजॉन्टल लाई कर रही है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक्स नॉर्मली हम एक्स एक्सिस को कह रहे होते हैं, वाई हमेशा हम वर्टिकल को कह रहे होते हैं, लेकिन जो इनके फॉर्मूलाज हैं साइन और कॉस के वो ट्रायंगल बेस्ड है, वो एक्स और वाई बेस्ड नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्रायंगल जिस तरीके से बेस बनाएगी, अब इसकी बेस वर्टिकल पे लाई कर रही है तो वहां पे कॉस आएगा। आपने साइन और कॉस की वैल्यू तो ट्रायंगल देख के बनाई थी ना, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख कर तो नहीं बनाए थे, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम जब बनाएंगे तब, जी हाँ जी, वेक्टर डायग्राम के अंदर आएंगे। ये बेसिकली एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर लाई कर रही होगी, वर्टिकल फोर्स यहाँ पे होगी। अब इनके जो साइन और कॉस चेंज हो रहे हैं वो अपने ट्रायंगुलर लेआउट की वजह से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैं आपके सामने इसके कुछ क्वेश्चंस करने लगा हूँ ताकि हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाए, या अगर इक्विलिब्रियम है तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाए, उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है या स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं अभी? रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, इसमें आपके पास आ जाता है फोर्सेस एंड रेजोल्यूशन है, इसको नहीं है, इक्विलिब्रियम, ऑलराइट। इस किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपके पास एक रोप एक है, रोप बी है, और इसके अंदर टेंशन है, तो आप इसकी एरोज किधर ड्रॉ करेंगे। और ये शीट मैंने आपको कराई हुई है, क्लास के अंदर कराई हुई है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ बाद में। इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, इसके बीच में फोर्सेस की वैल्यूज़ गिवन है, फाइन। तो मैं यहाँ आपके साथ इसको बाय रेजोल्यूशन मेथड डन करूँगा। ये ड्राइंग मेथड से भी हो जाता है, लेकिन रेजोल्यूशन मेथड से इसको डन करेंगे। देखें, ये एक फोर्स यहाँ पे लग रही है 2.5 न्यूटन, और दूसरी फोर्स लग रही है 7.5 न्यूटन के हिसाब से। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट कैन बी एक्सटेंडेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आप ये लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे कर सकते हैं वेक्टर की। ये जो 7 न्यूटन वाली है ये ऐसे ऊपर आ सकती है,
ठीक है। और स्टेटमेंट देखते हैं कि ये वेक्टर डायग्राम फॉर दीज फोर्सेस, वेक्टर डायग्राम आपने बनानी है। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, रिजल्टेंट बनेगा, इसका मतलब है इसकी एक्स और वाई एक्सिस हो सकता है कैंसल आउट ना हो। तो ज़रा देखिए इसको हमने डन कैसे करना है। वी जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर हेयर, ठीक है। तो अब 2.5 न्यूटन ये एंगल बन रहा है। अयान मुझे बताओ कि यहां पर क्या आएगा, कॉस आएगा साइन आएगा? कॉस सर। कॉस, तो 2.5 कॉस 30, और यहां पर क्या आएगा? यहाँ पर साइन आएगा सर। साइन, लेकिन एक्चुअली जिधर वेक्टर हिट कर रहा है ये इधर होना, ऐसे ही है जी। तो ये आपके पास पता नहीं अपवर्ड होगा या अभी हम इसके एरोज लगाते हैं। इसके एरोज करेक्ट अगर हों तो वो ऐसे लगेंगे, ज़रा देखिएगा आप। एम आई राइट? यस सर। इसका मतलब है कि ये जो x वाला है ये बेसिकली इधर जा रहा है, ठीक है। दैट इज 2.5 cos 30, और जो y वाला है वो टेक्निकली नीचे आ रहा है। एम आई राइट? यस सर। ये आपके पास है 2.5 sin 30। ओके, तो एक ज़हन में था कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। साइन और कॉस को आपने जो गिवन ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से डन करना है, जो कि एंगल के ऑपोजिट साइन, एंगल की फेवर में जो है बेस में कॉस, लेकिन एरोस फिर भी मैटर करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें ये जो वेक्टर है ये तो ऊपर जा रहा है, एम आई राइट? ये वेक्टर नीचे आ रहा है, तो दोनों कैसे हैंडल होंगे? 7.5 माइनस 2.5 साइन 30 हो सकता है अगर आप सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ले लें आप तो। यस। तो इसको देखते हैं, 2.5 साइन 30 कितना होता है हमारे पास? मेरे पास कैलकुलेटर है। 2.5 साइन 30 1.25, 7.5 minus 1.25, that makes vertical count 6.25। कितना आता है? 6.25। 6.25, और ये किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर वाली में नीचे वाली में? देखो ये वेक्टर बड़ा है और ये वेक्टर छोटा है, ऊपर वाले, तो वैसे ऊपर वाली साइड पे आएगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस तरफ तो है ही एक फोर्स है 2.5 cos 30, एम आई राइट? सर इसको माइनस 2.5 cos 30, ये 2.16 आता है सॉल्व होके। यस सर। अब रिजल्टेंट फोर्स हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि मैं आपको ये लेक्चर इस फॉर्म में दे रहा हूँ कि आपने पहले इसके बारे में नो हाउ है आपके पास। तो रिजल्टेंट आपके पास होता है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अरे तारर, ठीक है ये बात या नहीं? चला सही है सर। देखे ना, आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम बनता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बनता है। यस सर। तो अब आपके पास दोनों में से कोई जो मर्जी एक्स वाई करना है, अगर किसी के साथ कोई नेगेटिव साइन है वो भी प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट विल गिव यू रिजल्टेंट, ठीक है। यस। ऐसे ही है। और इसमें जो है जो पिक्चर आपकी बन रही है वो बन रही है ये वाली, ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है। तो फिर आपके पास ये y बन जाएगा, ये x बन जाएगा, और अगर आपने एंगल निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, एम आई राइट? यस सर। ये आपका वेक्टर का डन हो जाता है केस, ठीक है। मैं इस आगे उस वजह से मूव कर रहा हूँ कि आप इसको रिवाइंड करके देख सकेंगे। ये एक और वेक्टर को लेते हैं हम, ये दूसरी एग्जांपल है, फिर आई विल कम आउट ऑफ इट, ओके।
क्योंकि हमने इतने ही सादे क्वेश्चन रखे हैं आगे आने वाले एग्जाम में। देखें ये वेलोसिटी ऑफ वाटर वेलोसिटी है 1.8 और ये आपकी बोट की वेलोसिटी है 3.0 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसको एक ऐसे फॉर्मेट में ले जाता हूँ कि जी ये वाटर वेलोसिटी है और ये बोट की वेलोसिटी है। क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा, अब ये ठीक हो गया। अब इसको मैं एरोज ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास वाटर वेलोसिटी है जी 1.8 मीटर पर सेकंड और ये एरो इसका इस तरफ है और ये एंगल है 60 डिग्री, इसका एरो है इस तरफ है और ये खुद है 3 मीटर पर सेकंड। मुझे बताएं किसको रिजॉल्व होना पड़ेगा? सर रिवर को, बोर्ड वेलोसिटी को। बोर्ड वेलोसिटी को रिजॉल्व होना है और इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो हमारा स्टेप था। यस सर। ठीक है, अब देखें इस वेलोसिटी का एरो इस तरफ होगा ऐसे, ये ओरिएंटेशन बनेगी इसकी ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब ये ओरिएंटेशन जब बनेगी तो ये बनेगा cos 60, ये 3 है ना, और ये बनेगा 3 sin 60, ऐसे ही है। यस सर। तो नीट एंड क्लीन पिक्चर आपके पास हो जाएगी। ये है 3 sin 60 वर्टिकल जो ये वाला था, ये है आपके पास 3 cos 60 और ख़ुद बोट जो है वो इस तरफ जा रही है, सॉरी जो वाटर की स्पीड है वो है 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास सादी पिक्चर ये बन गई है। अब यहाँ से रिजल्टेंट हर सूरत में निकलेगा। क्यों बताएं? क्योंकि आपका ये जो कंपोनेंट है ये कैंसल आउट ही नहीं हो रहा किसी के साथ। एम आई राइट? ये पॉसिबिलिटी, वैसे तो ये भी नहीं कैंसिल आउट हो रहे होंगे, लेकिन अगर ये इसके बराबर हो जाए तो x कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन y तो किसी सूरत में कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो लेट्स टेक देयर वैल्यूज। ये 3 cos 60 हमारे पास कितना आता है? cos 60.5 होता है, तो ये बन जाता है 1.5, 3 का हाफ, ये है 1.8। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं 0.3 बनेगा ना यस सर। मीटर पर सेकेंड। और एफ वाई क्या है हमारे पास? 3 sin 60, sin 60 होता है 0.866, 3 into 0.866, 2.59 या 2.6 और रिजल्टेंट क्या आता है? एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 2.6 का स्क्वायर रूट करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। डन हो गया जी। मोई साहब, अली तारड़ और बाकी अगर किसी ने मुझे इनके नाम। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जब हमने वाटर वेलोसिटी वगैरह वो नई डायग्राम बनाई है तो उसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन के मुताबिक वाटर वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो जाएगा? तो नेगेटिव ही तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। जब दोनों चीज़ें ऑपोजिट होती हैं तो ही तो सब्ट्रैक्ट होता है। ओके सर। देखो दोनों को वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं ना आप, इसमें ये वेक्टर ऐड कर रहे हो तो या इसको नेगेटिव ले लो या इसको नेगेटिव ले लो। मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, बात तो एक ही है। आप 1.5 माइनस 1.8 करें या 1.8 माइनस 1.85 करें, बात एक है, बीच में नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा जैसे तुम कह रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग करनी है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर करते हैं तो। ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज द केस। सो लेट्स कम आउट। इसको मैं